विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं सद्गतं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं कंदर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मनोरथविभावजानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन पुलकावली ठाड़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउतात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल सित कृपालु रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल साता, होई है निरखि बचन नयाव नयन भरि मारी। अहह नाथ हो निपट विसारी, देखि परम विरहा कुल सीता। बोला कपि मृदु बचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनि जननी मानहु जियऊना। तुम ते प्रेम राम कै दूना, रघुपति कर संदेश अब। सुन जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयऊ। भरे विलोचन नीर सियावर, हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी। ये भगवान का दूत है, ये जान करके श्री जानकी जी के हृदय में प्रेम बहुत बढ़ गया। आंखों में प्रेम के आंसू आए और सारे शरीर में रोमांच पुलकावली छा गई। अब उन्होंने कहा कि हे हनुमान, मैं तो विरह के समुद्र में डूब रही थी, लेकिन तुम मेरे लिए जलजान के समान, जहाज के समान आ गए। अब कुशल बताओ, मैं बलि जाऊं? अनुज सहित सुख भवन खरारी, और लक्ष्मण सहित सुख भवन जो श्री रामचंद्र जी हैं खरारी। कभी सुख से तो है ना, हमारे लिए उन्होंने खर दूषण की कितनी बड़ी सेना का संहार किया था। और पहले अनुज सहित बोलती हैं लक्ष्मण सहित, क्योंकि लक्ष्मण को ये दुखी करके आई थी ना, लक्ष्मण को बहुत दुखी करके ये हरी गई थी। इसलिए उनकी याद पर, जिसको दुख आदमी देता है ना और गलती से देता है, गलती से देता है तब उसको, उसके लिए बड़ा पछतावा होता है हृदय में, और पहले उसी का ख्याल आता है। ये संत कोमल चित्त का लक्षण है। बोले कोमल चित्त कृपालु रघुराई, रामचंद्र तो बड़े कृपालु और कोमल चित्त हैं। हे हनुमान, तुम बताओ कि उन्होंने किस कारण से ये निष्ठुरता धारण कर रखी है। उनकी तो सहज वाणी है क्या कि वे सेवक को सुख देते हैं, सो क्या कभी रघुनायक हमारी याद भी करते हैं? कभी हे तात, कभी मेरे ये जो नयन हैं उनके श्याम मृदु गात को देख करके शीतल होंगे? अब तो बोला न जाए, बोलती बंद और आंखों में जल भर गया, और ऐसा मालूम पड़ा जैसे सीधे रामचंद्र से बात कर रही हो। अह नाथ हो निपट बिसारी, अहो स्वामी, तुमने मुझे बिल्कुल भुला दिया अब तक। अब हनुमान जी ने देखा कि श्री सीता जी विरह से परम व्याकुल हो रही हैं, तो बड़े विनय से मृदु वचन उन्होंने कहा। अब देखो, कहने में जो उनकी बुद्धिमत्ता है वो प्रकट होती है। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, हे माता, माँ ये बारंबार संबोधन करते हैं। प्रभु जो हैं वो अपने भाई सहित सकुशल हैं। लो, अब ये यहाँ ऐसा प्रसंग है कि
यदि ये बात कह दें कि रामचंद्र बहुत कुशल से हैं, सुखी हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो जानकी जी को बड़ा दुख हो जाए। क्या कि हम तो यहाँ इतने दुखी हो रहे हैं उनके लिए और वो वहाँ बड़े मौज में रहते हैं, कि सुख की बात बता दी जाए तो वो दुखी हो जाएं, और ये कह दें कि रामचंद्र, पहले ही कह दें कि रामचंद्र तो बड़े ही दुखी हैं, है ना, तब हृदय फट जाए श्री जानकी जी का। न दुखी कहा जा सकता और न सुखी कहा जा सकता। सुखी कहें तो प्रेम की कमी है और दुखी कहें तो जानकी जी को बड़ी पीड़ा पहुँचे। तो संभाल करके बोलते हैं कि भाई के साथ श्री रामचंद्र सकुशल हैं, उनको दुख है तो केवल एक बात का है, तब दुख दुखी, तुम्हारे दुख से दुखी हैं और उनको कोई दुख नहीं है। देखो दोनों बात संभल गई। हाँ, दुखी तो हैं परंतु तुम्हारी वजह से और वैसे शरीर से रहनी से बड़े सुखी हैं। सुकृपा निकेता, वो तो कृपा के निकेत हैं। सो माँ अपने मन में तुम अपने को छोटा मत समझो कि रामचंद्र हमसे प्रेम नहीं करते। ये जो तुम कहती हो कि उन्होंने भुला दिया या कभी कभी याद करते हैं, अरे तुमसे प्रेम राम के दूना, जितना तुम्हारे हृदय में प्रेम है उससे दूना प्रेम रामचंद्र के हृदय में है। रामचंद्र ने जब हनुमान जी को समझाया था तो उनसे कहा था कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम लक्ष्मण से भी दुगुने प्यारे हो। तो हनुमान जी ने कहा कि जानकी जी को भी समझावें तो यही समझावें कि तुम जितना प्रेम उनसे करती हो उससे दुगुना प्रेम वो तुमसे करते हैं। तो हे माता, धैर्य धारण करके अब श्री रघुपति का जो संदेश है उसको श्रवण करो, क्योंकि बिना धैर्य धारण किए अगर श्रवण करोगी तो तुम व्याकुल हो जाओगी। तो ऐसा कह करके कभी गदगद हो गए श्री हनुमान जी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब ये संदेश का जो प्रसंग है ये बड़ा गंभीर है, सो वो कल प्रातः काल आपको सुनाएंगे।